पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी के बाद इस्लाम की जानिब एक और पेशकदमी। अमरीकी सदर का फ्रीडम प्रोजेक्ट आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान। ट्रंप ने कहा, फैसला पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर किया गया। ट्रंप ने मजीद कहा कि अगरचे नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर बरकरार रहेगी, ताहम ईरान के खिलाफ फ्रीडम प्रोजेक्ट आर्जी तौर पर रोका जाएगा। हतमी मुआहदे पर दस्तखत के इम्कान को जांचने के लिए वक्फा दिया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर कौम और मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में तारीखी कामयाबी को हम संगे मील करार दिया। कहा, मार्का हक कौमी इत्तेहाद और मुल्की खुदमुख्तारी की हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ के गैर मुतसलसल अहद की अक्कासी करता है। मार्का हक अवाम, हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान गैर मुतसलसल हम आहंगी की अलामत है, जो तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के मद्दे मुकाबिल बुनियाद मरसूस की मानंद यकजा खड़े हैं। कोर कमांडर्स ने कहा, कौमी सतह पर मार्का हक की याद बनाना भारतीय मुतकब्बिराना सियासी सोच के लिए वाज़ेह पैगाम है। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद, मजबूत और हर लिहाज से मुकम्मल तौर पर तैयार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस खत्ते में कशीदगी में कमी और तहम्मुल की ज़रूरत पर जोर। शुरका ने कहा, खत्ते में अमन इस्तेहकाम का दारो मदार बाहमी तहम्मुल, जिम्मेदारी और खुदमुख्तारी के एहतराम पर मबनी है। पाकिस्तान मुसलसल जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए खत्ते में इस्तेहकाम के फ़रोग़ और सूरत हाल को मज़ीद ख़राब होने से रोकने की कोशिशों की हिमायत करता है। बदलती हुई जोग्राफियाई सूरत हाल की खत्ते के इस्तेहकाम पर गहरे असरात हो सकते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, ईरान डील करना चाहता है, वो गेम्स खेलते हैं लेकिन डील चाहते हैं। ईरान को अक्लमंदाना फैसला करना चाहिए। ईरान की क़यादत नहीं रही, मईशत तबाह हो चुकी है, उनके पास फौजियों को देने के लिए पैसे नहीं हैं। अब ईरान बका की कोशिश कर रहा है। ईरान पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। ईरान को अच्छे से मालूम है उसे क्या करना है। बहरी नाकाबंदी जारी है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, ईरान इखलाकी और जिम्मेदार कुव्वत की नुमाइंदगी करता है। ईरान के दुश्मन बेलगाम और बेकाबू ताकत का मजहर है। सियासत का मकसद सिर्फ इक़्तिदार हो तो नतीजा इंतशार, जबर और नाइंसाफ़ी निकलता है। अमरीकी वज़ीर ख़ाज़ा मार्को रूबियो ने कहा, अपना हुर्मुज़ में तनाज़े के बायस अब तक 10 सिविलियन सेलर्स मर चुके हैं। इस वक्त तकरीबन 23,000 सिविलियन अपना हुर्मुज़ में फंसे हुए हैं। ईरान की तेज़ रफ्तार 7 कश्तियों को तबाह कर दिया है। अपना हुर्मुज़ में आज़ादाना नक्लो हरकत को यकीनी बनाएंगे। ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना होगा और हमारी शराइत तस्लीम करना पड़ेंगी। मुत्तहिदा अरब अमारात का एक बार फिर ईरान की जानिब से मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा। अमाराती वज़ारत दिफ़ा ने कहा, फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम ईरान की जानिब से दागे गए मिसाइलों और ड्रोन्स को नाकाम बना रहा है। शहरियों को महफूज मकामात पर रहने की हिदायत। ईरान की मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमलों की तरदीद। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ किसी किस्म की मिसाइल या ड्रोन कार्रवाई नहीं की। ईरान पर हमलों के इल्ज़ामात झूठे और प्रोपेगेंडे का हिस्सा हैं। हमने अब तक तहम्मुल का मुजाहरा किया है। ईरान के किसी भी जजीरे, बंदरगाह या साहिली इलाके पर हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की मुत्तहिदा अरब अमारात में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का UAE के सदर के साथ इजहार यकजहती। कहा, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए जंगबंदी का एहतराम और मुकम्मल अमल दरामद ज़रूरी है। मुज़ाकरात और सिफारती कोशिशों के लिए मुनासिब माहौल फराहम किया जाना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की मुत्तहिदा अरब अमारात में हमलों की मजम्मत। अमरीकी फ़ज़ाइया का ईंधन बरदार तैयारा इमरजेंसी सिग्नल देने के बाद लापता। ईरानी मीडिया के मुताबिक तैयारे ने ईरान के करीब खलीज फारस के ऊपर परवाज़ करते हुए इमरजेंसी सिग्नल दिया। तैयारा मुत्तहिदा अरब अमारात से रवाना हुआ, जिसके बाद उसका राबता मुनक़ता हो गया। अमरीकी हुक्काम का ताहाल कोई बयान सामने नहीं आया। कोर कमांडर्स ने कहा, अफगान तालिबान रजीम की गुमराहकुन पॉलिसी के तहत दहशतगर्द तंजीमों को महफूज पनाहगाहें दी जा रही हैं। अफगान तालिबान रजीम की दहशतगर्दी को सपोर्ट अफगान अवाम के मफादात के बरक्स है। यह रजीम अब अपने अवाम के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। प्रोपेगेंडे के तहत पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के अंदर शहरियों को निशाना बनाने का झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है।
गुमराहकुन बयानियां मुनज़्ज़म डिसइंफॉर्मेशन मुहिम का हिस्सा है, जिसका मकसद अपनी अंदरूनी नाकामियों से तवज्जो हटाना और ख़ुद को मज़लूम पेश करने का ड्रामा रचाना है। पाकिस्तान बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद करता है। दहशतगर्द नेटवर्क्स के मुकम्मल खात्मे के लिए ऑपरेशन रफ्तार बरकरार रखी जाएगी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ के तहत दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही का जायजा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुल्क भर में जारी इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में कामयाबी को सराहा। मुसल्लह अफवाज की तैयारी, पेशा वाराना महारत और जंगी सलाहियतों पर इत्मीनान का इज़हार। फील्ड मार्शल ने रिवायती और गैर रिवायती चैलेंज से निपटने के लिए पेशगी इक़दाम की ज़रूरत पर जोर दिया। शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश शहरियों का इम्तिहान लेने लगी। लियाकताबाद, लायंस एरिया और कुरंगी में 12 घंटे तक लोड शेडिंग। सोल्जर बाजार, नॉर्थ कराची और न्यू कराची में 10 घंटे तक बिजली की बंदिश। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक हीट वेव को मद्देनजर रखते हुए दिन के औकात में लोड शेडिंग नहीं की जा रही। इस्लामाबाद और पंजाब भर में जिम्स 24 घंटे खुले रहेंगे। खेलों की सहूलतें, कॉल सेंटर्स और IT कंपनियों को मुकर्रर कारोबारी औकात कार से इस्तिस्ना मिल गया। बैनुल-अक़वामी क्लाइंट्स के साथ काम करने वाले इदारों पर भी वक्त की पाबंदी लागू नहीं होगी। दुकानें, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स बदस्तूर रात 8 बजे बंद करना होंगे। रेस्टोरेंट्स, तंदूर, बेकरियां, किराना स्टोर, फल और सब्जी की दुकानें रात 10 तक खुली रह सकेंगी। सद्दा में फितना और खवारिज की फायरिंग से शहीद मुमताज आलिम-ए-दीन मौलाना शेख इदरीस को सुपुर्द खाक कर दिया गया। मुलज़िमान की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। सदर आसिफ ज़रदारी का इज़हार अफसोस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से राबता। मौलाना शेख इदरीस की शहादत पर इज़हार ताज़ियत। कातिलों की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी। JUI आज मुल्क गिर एहतजाज करेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सूबे भर में कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के मुताबिक वफाक की जानिब से सूबे के साथ इम्तियाजी सलूक रवा रखा जा रहा है। NFC अवार्ड, बिजली और गैस के मामलात में खास तौर पर नाइंसाफ़ी की गई। हड़ताल के दौरान इमरजेंसी सर्विसेज की फराहमी जारी रहेगी। शेर अफजल मरवत का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन को चैलेंज करने का ऐलान। प्रोग्राम फैसला आपका में कहा, मुनासिब वक्त पर सुहेल आफरीदी के इलेक्शन को चैलेंज करूंगा। अभी तक तहरीक इंसाफ ने रीमा खान के 10,000 अफराद की अडयाला जेल में आने वाली बात की कोई तौसीक नहीं की। सऊदी अरब का पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों की हिमायत का ऐलान। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, सिफारती कोशिशों का मकसद सियासी हल तक पहुंचना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, भारत की किसी भी जारहियत का मुकाबला करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। कौम सीसा पिलाई दीवार बनकर मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। इत्तेहाद और यकजहती हमारा सबसे बड़ा हथियार है। भारतीय इक़दामात ने खित्ते के अमन को दांव पर लगाया। भारत के जदीद तरीन तैयारे कागजों की तरह जमीन पर गिरे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। चीनी सफ़ीर का पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी का यादा। वाक़या हक़ को 1 साल मुकम्मल होने पर नायब वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, सुथरा पंजाब मंसूबे में करप्शन और कोताही बर्दाश्त नहीं। मंसूबे को आलमी सतह पर पजीराई मिली। बाकी सूबों से आवाज़ आ रही है कि पंजाब बहुत साफ है, नहीं चाहती कि इस मंसूबे पर कोई सियासी दबाव आए। पंजाब भर में मुकम्मल तब्दीली नजर आनी चाहिए। तनख्वाह ना मिलने पर एहतजाज वर्कर्स का हक है, लेकिन बाहर आकर फसाद फैलाना बर्दाश्त नहीं। बिलावल भुट्टो का कराची में औरत मार्च की खवातीन से पुलिस की बदसलूकी पर इजहार बरहमी। ज़ेर हिरासत खवातीन को रिहा करने की हिदायत। कहा, खवातीन के साथ नामुनासिब रवैया बर्दाश्त नहीं। पाक बहरिया का बहिर अरब में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। तिजारती बहरी जहाज के अमले को खुराक, तिब्बी इमदाद और तकनीकी मुआवनत फराहम की गई। ISPR के मुताबिक अमले में 6 भारतीय शहरी भी शामिल थे। ओमान से भारत जाते हुए बहरी जहाज में तकनीकी खराबी हुई। सदर और वज़ीर आज़म का पाक बहरिया को खिराज तहसीन।
वज़ीर इत्तलात अतहज़ार ने कहा, मार्का हक में पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिली। भारत को बयानिया और सिफारती महाज पर भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया ने इंतहाई मुस्बत किरदार निभाया। पूरी दुनिया ने भारत के झूठे बयानिए को मुस्तरद कर दिया। मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने पर वज़ारत इत्तलात के ज़ेर तमाम तकरीब किताब की रुनुमाई की गई। दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। शुरका का फ़ाज़ पाकिस्तान को खिराज तहसीन। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, मार्का हक में पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिली। अब हमें मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करना है। गवर्नर पंजाब से बलोचिस्तान के पुलिस अफसरान की मुलाकात। कहा, बलोचिस्तान में मुल्क दुश्मन अनासर बिगाड़ पैदा कर रहे हैं, हमें मिलकर साजिशों को नाकाम बनाना है। पंजाब असम्बली इजलास में शोर शराबा। बात करने की इजाज़त न देने पर डिप्टी स्पीकर और हुकूमती रुकन के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। डिप्टी स्पीकर ने हुकूमती रुकन एहसन रज़ा को ऐवान से बाहर निकाल दिया। पहले हम 500 रुपये का फ्यूल डलवाते थे और 20 ऑर्डर कर लेते थे। अब ये डबल हो गया, 1000 का डलवाते हैं और 20 ऑर्डर ही होते हैं तकरीबन। फ्यूल की पेमेंट बड़ी है, इससे तकरीबन हमारा नुकसान 4000 से 5000 का नुकसान हो रहा है डेली बेस पे। पेट्रोल महंगा होने से लाहौर के फूड राइडर्स का रोजगार शदीद मुतासिर। रोजाना की कमाई का बड़ा हिस्सा ईंधन की नजर। 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल। फूड राइडर्स का कंपनियों से मुआवजा बढ़ाने का मुतालबा। रूस का यूक्रेन पर हमला, 27 अफराद हलाक। रूसी तैयारों ने मशरक़ी यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया। हमला कीव की जानिब से मुजव्वज़ा जंगबंदी की डेडलाइन खत्म होने से कुछ देर पहले किया गया। रूसी अहदेदार के मुताबिक यूक्रेनी ड्रोन हमलों में क्रीमिया के 5 अफराद हलाक हो गए। कोलंबिया में कोयले की कान में धमाका, 9 कान को हलाक, 6 जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पोलैंड के जंगलात में लगने वाली आग बेकाबू। 3 रोज पहले लगने वाली आग ने 9 किलोमीटर रकबे को अपनी लपेट में ले लिया। सैकड़ों फायर फाइटर आग पर काबू पाने में मसरूफ। इलाके में अलर्ट जारी। पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए तैयारियां। ढाका में खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। दोनों टीमों में पहला टेस्ट मैच 8 मई से शुरू होगा। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की विभिन्न टीमों के दरमियान दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। पहले मैच में पाकिस्तान ने 168 रन से कामयाबी समेटी थी। ट्रंप डांस टीचर बन गए। अमरीकी सदर व्हाइट हाउस में बच्चों को डांस सिखाते रहे।